फाइनेंस बिल 2024 के द्वारा इनकम टैक्स में बड़े बदलाव प्रपोज किए गए हैं, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इन बदलाव के द्वारा गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर को बड़ी रिलीफ दी है और इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट हैं वो भी चेंज हुए हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी रिलीफ मिली है और फैमिली पेंशन में भी रिलीफ दी गई है। तो इन सभी बदलाव को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है और टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए भी आपके पास दो स्कीम होगी, एक है नई टैक्स रजीम, एक होगी पुरानी टैक्स रजीम। तो नई टैक्स रजीम में गवर्नमेंट ने स्लैब रेट को चेंज किया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं नई स्लैब रेट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए न्यू टैक्स रजीम में इंडिविजुअल, HF, एसोसिएशनल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ले सकते हैं नई स्कीम। तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख रुपीज़ तक 5% टैक्स रेट होगा। 7 लाख से 10 लाख रुपीज़ तक 10% टैक्स रेट होगा। 10 लाख रुपीज़ से यदि इनकम एक्सीड हो जाती है, 12 लाख रुपीज़ तक रहती है तो 15% टैक्स रेट होगा। और 12 लाख से 15 लाख के बीच में इनकम रहती है तो 20%, और 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स रेट होगा। लेकिन यदि आप चाहें तो पुरानी टैक्स रजीम भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके में के जो पुराने टैक्स स्लैब हैं वही एप्लीकेबल होंगे, यानी कि 2,50,000 तक नील टैक्स, 250 से 5 लाख रुपीज़ तक 5%, 5 लाख से 10 लाख रुपीज़ तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। और यदि टैक्स पेयर की जो एज है वो 60 ईयर या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है तो 3 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 5 लाख रुपीज़ तक 5%, 5 लाख से 10 लाख रुपीज़ तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। और यदि टैक्स पेयर की एज 85 ईयर एंड अबव है तो 5 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपीज़ तक 20% टैक्स रहेगा ओल्ड रजीम में, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स रेट रहेगा। जो व्यक्ति सैलरी या फिर पेंशन से इनकम लेते हैं उन्हें नई टैक्स रजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जो कि अभी तक 50,000 रुपये तक मिलती थी। लेकिन अब ये प्रपोज किया गया है कि उन्हें 75,000 रुपये तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी। इस प्रकार यदि आपकी सैलरी से इनकम है या फिर पेंशन इनकम है तो उस केस में आप 50,000 रुपये की बजाय 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, जैसे ही ये बजट प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा, यानी कि इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि फैमिली मेम्बर को पेंशन मिलती है, यानी कि किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद उसके फैमिली मेम्बर को पेंशन मिलती है, तो पहले वो डिडक्शन क्लेम कर सकते थे 15,000 रुपीज़ या 1/3 ऑफ द पेंशन विच एवरी लेस। लेकिन अब ये 25,000 रुपीज़ या 1/3 ऑफ द पेंशन क्लेम कर पाएंगे। लेकिन इस केस में आपको नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करना होगा, जिसमें कि आप कोई और डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि LIC की, PPF की, ATC की या फिर मेडिक्लेम एक्स्ट्रा की। यदि कोई व्यक्ति है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, वो NPS की डिडक्शन क्लेम कर सकता था, यानी कि जो उसको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता था वो 10% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी तक कंट्रीब्यूट कर सकता था। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाया गया है। अब एम्प्लॉयर 14% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी तक कंट्रीब्यूट कर सकता है NPS में, और एम्प्लॉय को इसकी डिडक्शन मिलेगी। लेकिन इसके लिए उसे नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करना होगा। ये अमेंडमेंट भी असेसमेंट ईयर 25-26 से एप्लीकेबल होगी। जिन व्यक्तियों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है लिस्टेड इक्विटी शेयर की सेल करने से या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल करने से, उन्हें 1 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन मिलती थी। इसे भी गवर्नमेंट ने बढ़ा के 1,25,000 रुपये किया है। इस प्रकार यदि आपको STT पेड इक्विटी शेयर से कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से या बिजनेस ट्रस्ट से, तो उस केस में आप 1,25,000 रुपये तक की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट 23 जुलाई 2024 से प्रपोज की गई है। इस प्रकार ये इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाएगी। बजट से पहले यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था लिस्टेड इक्विटी शेयर को सेल करने से या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करने से, तो आपको 10% टैक्स ही पे करना होता था। लेकिन अब 23 जुलाई 2024 से प्रपोज किया गया है कि आपको 12.5% टैक्स पे करना होगा यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है
लिस्टेड इक्विटी शेयर को सेल करने से या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करने से अंडर सेक्शन 112A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बजट से पहले प्रोविज़न थी कि यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है लिस्टेड इक्विटी शेयर को सेल करने से या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करने से या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट से, तो आपको 15% टैक्स रेट ही पे करना होता था कैपिटल गेन के ऊपर। लेकिन अब इसमें भी अमेंडमेंट प्रपोज की गई है 23 जुलाई 2024 से। अब आपको 20% टैक्स पे करना होगा यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है लिस्टेड इक्विटी शेयर की सेल करने से या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की सेल करने से या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट से, जो कि शॉर्ट टर्म नेचर के हैं, यानी कि आप 1 साल से कम होल्ड करके उन्हें बेचते हैं, तो अब आपको 20% टैक्स देना होगा। कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए अब होल्डिंग पीरियड में भी चेंज किया गया है। अब 2 होल्डिंग पीरियड होंगे, एक होगा 12 महीने का, एक होगा 24 महीने का। जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होगी उनके लिए 12 महीने का पीरियड देखा जाएगा। यदि आप 12 महीने से कम होल्ड करके रखेंगे और उसे बेचेंगे तो उस केस में जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और यदि 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके बेचते हैं तो उस केस में जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन यदि लिस्टेड सिक्योरिटी नहीं है तो उस केस में 24 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड माना जाएगा। जैसे कि यदि आप अब गोल्ड को, डिबेंचर्स को या फिर बॉन्ड को 24 महीने से कम होल्ड करके रखेंगे और उसे बेचेंगे तो उस केस में जो गेन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और यदि 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करके बेचेंगे तो उस केस में उसे जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। अनलिस्टेड शेयर्स और प्रॉपर्टी के केस में तो पहले ही पीरियड 24 मंथ्स का ही लेते हैं। यदि आप उसे कम होल्ड करके बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन होता है, और यदि उसे ज़्यादा पीरियड तक होल्ड करके बेचते हैं तो उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग की अमेंडमेंट है ये भी 23 जुलाई 2024 से इफेक्टिव हो जाएगी। इसके लिए बजट में प्रपोजल दिया गया है। 23 जुलाई 2024 से इनकम टैक्स में प्रोविज़न थी कि जब भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते थे प्रॉपर्टी पे, गोल्ड पे या फिर अनलिस्टेड एसेट की सेल पे, तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बजाय इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते थे, यानी कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। आप सेल में से इंडेक्स्ड कॉस्ट लेस करते थे और उसके बाद कैपिटल गेन निकालते थे। लेकिन 23 जुलाई 2024 से अब इस इंडेक्सेशन को ख़त्म कर दिया गया है। इस प्रकार अब यदि आप प्रॉपर्टी की, गोल्ड की या फिर अनलिस्टेड एसेट के कैपिटल गेन निकालेंगे जो कि लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, तो आपको कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी। आपको सेल कंसीडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करनी है और उसके ऊपर जो कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। 23 जुलाई 2024 से पहले प्रोविज़न थी कि यदि आपको प्रॉपर्टी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है या फिर गोल्ड से, तो उस केस में आपको 20% टैक्स रेट पे करना होता था। लेकिन 23 जुलाई 2024 से अब टैक्स रेट 12.5% कर दिया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे। गवर्नमेंट के द्वारा TDS के रेट भी रिड्यूस किए गए हैं और ये डिफरेंट डेट से एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन इन केस ऑफ पर्सन अदर देन कंपनी 5% से रेट प्रपोज किया गया है 2% तक रिड्यूस किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगा। लेकिन सेक्शन 194DA, 194G, 194H, 194IB, 194M, 194O एंड 194F के लिए जो अमेंडमेंट है वो 1 अक्टूबर 2024 से प्रपोज की गई हैं। यहाँ पे TDS के रेट रिड्यूस किए गए हैं, जैसे कि 5% से 2% और ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में 1% से 0.1%। यदि किसी सैलरीड एम्प्लॉय का TCS काट लिया जाता था तो उसे इसका बेनिफिट नहीं मिलता था। जैसे कि उसने कोई गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की और उसका TCS कलेक्ट हुआ है तो उसे इसका बेनिफिट नहीं मिलता था, यानी कि उसका एम्प्लॉयर जो सैलरी के ऊपर TDS कैलकुलेट करता था उसमें से इसे लेस नहीं करता था जो उसका टैक्स बनता था उसमें से। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2024 से ये प्रोविज़न दी गई है कि सैलरीड एम्प्लॉय के केस में जब TDS की कैलकुलेशन की जाएगी तो उसमें TCS का क्रेडिट लेस करके ही जो टैक्स की लायबिलिटी है वो निकाली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही TDS कैलकुलेट किया जाएगा। यदि पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनर को कोई सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशंस एक्स्ट्रा दी जाती थी तो आज की डेट में कोई प्रोविज़न नहीं है कि उसके लिए TDS काटा जाए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है बजट में कि यदि पार्टनरशिप
फर्म पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन देती है और एग्रीगेट अमाउंट 20,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में, तो इसके लिए TDS काटा जाएगा। ये प्रोविज़न भी 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगी और TDS का रेट 10% रहेगा। गवर्नमेंट के द्वारा देखा गया है कि बहुत से व्यक्ति लग्जरी गुड्स को परचेज़ करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोजल दिया गया है कि ऐसे व्यक्तियों से TCS कलेक्ट किया जाएगा ताकि गवर्नमेंट ऐसे व्यक्तियों का एक्सपेंसेस ट्रैक कर सके। इसलिए ऐसी गुड्स को नोटिफाई किया जाएगा जिनकी की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा होगी, जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। यदि कोई व्यक्ति इन गुड्स को परचेज़ करेगा तो उस केस में उसका TCS कलेक्ट किया जाएगा 1% के हिसाब से। ये प्रोविज़न 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। यदि कोई व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करता है जहां पे के वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन, तो उसे 1% TDS काटना होता है। यहाँ पे कुछ लोगों का मानना था कि यदि हर बायर का या फिर सेलर का शेयर 50 लाख से कम है तो उस केस में TDS नहीं काटे जाएगा। जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी 60 लाख में सेल की जाती है, लेकिन यहाँ पे 2 बार है तो हर एक की वैल्यू 30 लाख रुपया है, तो TDS नहीं काटा जाता था। लेकिन अब इसके लिए भी अमेंडमेंट प्रपोज की गई है। अब 1 अक्टूबर 2024 से क्लैरिफाई कर दिया गया है कि यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू या जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो भले ही एक से ज़्यादा बायर है या एक से ज़्यादा सेलर है और उनका शेयर 50 लाख से कम है, तब भी आपको 1% जो TDS है वो काटना होगा, यानी कि बायर को TDS काटना होगा। दोस्तों, इसके अलावा भी इनकम टैक्स में कुछ और अमेंडमेंट हुई है जिसे कि हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको सेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।